अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? किरण ठीक होंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। किसी भी एलिमेंट का साइज कितना है, छोटा है या बड़ा है, ये डिपेंड करता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं? सिमिलर होती हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर मोस्ट शेल्स। अब ये कौन कौन सी एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन सबसे पहले आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? रेडियस कहते हैं साइज को। किसी भी एटम का साइज कितना है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किसी भी एटम का साइज उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? अब पहले तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बादल की तरह। अब एटम है ना, एटम ये एक एटम है तो इसके अंदर जो है शेल्स है, शेल के अंदर जो है वो क्या है, प्रोटॉन, सेंटर में प्रोटॉन है और नो न्यूट्रॉन नहीं है, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अब कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पता चलेगा। अब क्लाउड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जहाँ पे क्लाउड हो ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। अब हम क्लाउड से पता नहीं चला सकते कि एटम का साइज कितना है। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू मेजर, लेकिन हम मेजर कर सकते हैं, ये मुमकिन है। रेडियस ऑफ एटम व्हेन इट इज बॉन्डेड टू एन आइडेंटिकल एटम। अब किसी एक एटम का साइज तो हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर एटम किसी के साथ बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल एक ये एटम है और ये एक दूसरा एटम है, ठीक है, दो एटम है, बॉन्डेड एटम है, आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। अब ये यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक और ये सेंटर से लेके ये यहाँ तक, इसका जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस इज यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्डेड टू एन आइडेंटिकल एटम। उस जैसे एक एटम के साथ दो एटम जो है एक जैसे उनका इकट्ठा मिला दें तो उसका जो साइज है निकल आएगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज अ हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये जो दरमियान में सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी यहाँ से सेंटर न्यूक्लियाई से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है, हाफ डिस्टेंस, ये हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूसरे एटम का यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसका यूनिट क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम पिकोमीटर से करेंगे, पीएम से करेंगे, दोनों स्मॉल है, पीबी और एमबी। अब 1 पिकोमीटर किसके इक्वल है? 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो दो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, कार्बन एटम के दरमियान। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ कार्बन एटम, न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम्स, वो है 154 पिकोमीटर। ये इंपोर्टेड एमसीक्यूज है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अब इसका हाफ क्या आएगा? वो आएगा 77 पिकोमीटर। अब इससे पता चल गया कि एक कार्बन का 77 मीटर है और दो का जो है वो 154 पिकोमीटर है। Is therefore the radius of carbon atom is इसका covalent radius of carbon atom। क्योंकि कार्बन है तो बॉन्डिंग कोवलेंट है, तो इसलिए इसको हम कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है, आप वो देखेंगे। पीरियड्स में देखें तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें, ये लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड्स में तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? इट इज बिकॉज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियोन। ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन है, नियोन है। अब इसको हम याद करने का तरीका है ये, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा है। पहले देखें इसका 152 है, फिर 153 है, 88 है, 77 है, 75 है, 73, 71, 69। अब देखते कि घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्या वजह है कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में? क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ये जो प्लस हैं, ये जो प्रोटॉन है, ये बढ़ रहे हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। The charge on the nuclei also increase from 3 to +10। यहाँ पे देखें एक बात की गई है, we are adding electrons to the outermost shell, this tends to pull the electron closer to the nucleus। अब यहाँ पे साइज क्यों घट रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियस का होल्ड है उसके शेल्स के ऊपर,
शेल्स भी थोड़े हैं, दो दो शेल्स हैं, उनके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आए पड़े हैं। अब साइज श्रिंक है, छोटा है, क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचा हुआ है, होल्ड रखा हुआ है। इस चीज को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है, इस चीज को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है तो जाहिर है वो एटम है उसका साइज भी कम है, श्रिंक है, इसलिए साइज डिक्रीज है। हैंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, इसलिए इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे है वेरिएशन एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो ग्रुप्स में इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो अभी मैंने बात की वो अब यहाँ पे कम होगा, वहाँ ज्यादा था तो इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा था। साइज डिक्रीज हो रहा था पीरियड्स में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना होल्ड रखा हुआ था, खींच के रखा हुआ था, इसलिए साइज कम था। अब यहाँ पे तो खींच के नहीं रखा हुआ, यहाँ तो साइज बड़ा है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ग्रुप में। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो जितना ज्यादा एटम्स बढ़ेंगे, शेल्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा। जाहिर है जितने शेल्स होंगे उतना साइज बड़ा होगा। is being added in the successive period down the group and inner electrons shield the outermost electron from the nucleus। अब यहाँ पे देखें लिथियम है, अब वो जो था हाली ने की रब से फरियाद, तो हाली को हाइड्रोजन को छोड़ें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इनके अंदर नंबर इनर शेल यानी इनके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें 2 है, फिर 10 है। ये अंदर वाला शेल, आउटर मोस्ट छोड़ दो, अंदर वाला, आउटर मोस्ट के बाद वाला 2 है, सोडियम के 10 हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 11 था, तो आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पीछे जो है वो 10 है। अब इसका लिथियम का आखिरी था, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर मोस्ट बिल्कुल लास्ट है वहाँ 1 है और पीछे 2 है। पोटाशियम का आखिरी शेल में देखें तो 18 है, रुबिडियम की 36 है, सीजियम की 34 है। तो इसी तरह एटॉमिक रेडियस देखिए बढ़ेगा, 152, 186, 227, 248, 265। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियस का आखिरी शेल तक होल्ड जो है, कंट्रोल जो है, खत्म है, कम है ही नहीं, डिक्रीज है। अब न्यूक्लियर चार्ज ही नहीं है, कम है, तो इसलिए साइज भी ज्यादा है, शेल ज्यादा है, साइज ज्यादा है। तो इस वजह से ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है। ये 3 बातें लिख लें। इनर शेल्स के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स देख लें, शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पे देखें interesting information, although you might expect atoms to become larger with the increase in the atomic number, this not always occur because the size of atom is determined by the diameter of electronic shell। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करे, असल में शेल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा साइज पे डिपेंड कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक शेल, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल यानी जितना इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन के शेल का जितने एटम के अंदर यानी कि जितने रूम्स होंगे, इतने जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे उतना ज्यादा एटम का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई मसला हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।